जाता है, क्यों नहीं। गुरुदेव कहते हैं आओ वीरो, आओ वीरो, मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। महसूस नहीं हो रहा कि हम जेल में हैं, लेकिन शरीर और संसार रूपी जेल में हम कैद हैं, बंधन में हैं। इस बंधन से मुक्त होने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो मन निग्रह के समर क्षेत्र में, यह बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान है। और इस युद्ध के मैदान में पहले मैंने कहा था धर्म और अधर्म की लड़ाई है, यानी यहाँ आत्मा और मन की लड़ाई है। मैं आत्मा हूँ और जड़ है, उससे लड़ना है। जड़ कैसे जीत लेगा? संत मत कभी हार का रास्ता नहीं बतलाता। संत मत में हारने की कोई बात ही नहीं है। संत मत तो जीतने का रास्ता बतलाता है। अगर इस जीवन में मैंने प्राप्त नहीं किया तो भगवान कृष्ण कहते हैं नेहा विकर्मणासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्तो भयात्। यदि थोड़ा भी किया तो उसका जो आपकी जो पुण्य की कमाई है, भक्ति बीज विषय नहीं जो जुग जाए, अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत फिर भी संत ही बनना है हमको। जो हमने जहां तक इस जीवन में यात्रा तय की उसका रास्ता खत्म नहीं हुआ, वो पूंजी हमारी रहेगी। यानी अगर हम योग भ्रष्ट हो गए, योग भ्रष्ट का अर्थ लोग बड़ा गड़बड़ लगा लेते हैं। योग भ्रष्ट का मतलब है कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, मुक्ति की प्राप्ति नहीं। जिन जिन लोगों ने मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई उन सब लोगों को योग भ्रष्ट की ही संज्ञा में रखेंगे। अब उसमें कोई स्त्री के संग में, कोई धन के चक्कर में, कोई कुछ में, चाहे जिस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, सब इसी क्रम में आए। जीवन ही 150 वर्ष का है, कितना हम साधना कर पाते हैं, तो प्राप्ति नहीं हो पाती है तो हबड़ाने की आवश्यकता नहीं। क्या कहा? नेहा विकर्म नाशोस्ति। इसका नेहा विकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। यानी जिस लक्ष्य को लेकर के चले थे, किस लक्ष्य को लेकर चले थे? परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य को, ईश्वर की प्राप्ति को के लक्ष्य को लेकर चले थे, मोक्ष की प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर चले थे। तो इसका प्रत्यवाय का मतलब है, जैसे प्रत्यवाय का मतलब है उल्टा दोष लगना। जैसे आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ में अगर मंत्र का सही उच्चारण नहीं किया, जो क्रम है उस क्रम से सब कुछ नहीं किया तो आपको उल्टा दोष लगेगा। जैसे खेती करते हो, खाद पहले दे दो, घास मत नोचो, उसके बाद बीज दो, तो ये क्रम उल्टा अगर कर दोगे तो फसल यहाँ प्रत्यवाय दोष लग जाएगा। परंतु यहाँ चाहे जीवन प्राप्त नहीं किया मैंने, इसका प्रत्यवाय दोष नहीं लगने वाला है, उल्टा दोष नहीं लगने वाला। ये जब भी मिलेगा मनुष्य का शरीर, फिर हम वहीं से चलेंगे। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा भी हमने किया, स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो वह थोड़ा सा भी किया हुआ योग आपको महाभय से बचाएगा। अर्थात महाभय क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा दूसरे शरीर में न जाना, यह महाभय। यानी आपको मनुष्य का शरीर भी मिल जाएगा। ऐसा ठिका कौन लेता है? ऐसी बात है। तो कहा सौरज धीरज, साधना में धीरता की बड़ी आवश्यकता है। लोग बहुत उगते हैं, 50 साल हो गया नहीं कुछ देखते हैं, हाँ पूरा ना हो रहा है, का पता। गुरु महाराज जी कहती है, बाबा लोग भी कहते रहते हैं, हम भी सुनते, का पता कब अंधकार में पर्दा फटेगा। अभी तक तो कुछ दिखता भी नहीं है। अब कुछ लोगों को अंधकारों नहीं दिखता, तो कुछ लोग कहते हैं बाबा अंधकार नहीं दिखता, मतलब प्रकाश देखते हैं। अरे भैया ऐसा थोड़े ना है, अंधकारों में दृष्टि तुम्हारी नहीं टिकती है तो अंधकार कहां से दिखोगे? यानी पहला पर्दा जिस पर पूरा रील आना है, पहला अंधकार का ही पर्दा है।
इसी पर दृष्टि टिकानी है। यह काम पुरुषार्थ के द्वारा होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। कैसे? तो मन निग्रह के समर क्षेत्र में कौन सा युद्ध का मैदान है? तो कहता मन निग्रह। यहाँ मन को निग्रह करना पड़ेगा, मन को जीतना पड़ेगा, क्योंकि मन एव मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षया मोक्षयो, अर्थात मन ही हमारे बंधन का और मन ही हमारे मुक्ति का दोनों का कारण है। यानी मन बोध अगर है, चित्त बोध को संसार कहते हैं, और चित्त विजय को यानी चित्त पर अगर हम चित्त को जीत लेते हैं तो मोक्ष है। तो सौरज धीरज तेहिरथ चाका, इसलिए साधन में आशा से मत डोल रे तो को पीयू मिलेंगे। इसलिए साधन में धीरज की भी जरूरत है और सूरता। सूरता किस लिए जरूरत है? कि दृष्टि जब लगाते हैं तो दृष्टि लगाने से दृष्टि हट जाती है। गुरुदेव ने कहा जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तहाँ से तत्क्षण फेरी लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रत्याहार धारणा धारण करके हरिहारे में ही औरो आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धर के। मन भागेगा लेकिन हमको वहां लगाना पड़ेगा। दृष्टि टिके नजर के जोर से, हरिहारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। ऐसा नहीं कि देह हाथ हिलाना शुरू कर दीजिएगा ध्यान में, उससे नहीं। यह दृष्टि का जोर है। अंदर अंदर लड़ाई चल रही है भैया, बाहर से तो आंख में, अंदर लड़ाई चल रही है। मन से पटका पटकी चल रहा है, पसीना हो गया एकदम, लेकिन छोड़ना नहीं है। कहा क्योंकि कभी साहब ने कह दिया आशा से मत बोल रहे साहब, चेतन को प्राप्त करने का जड़ कैसे हम मान लेंगे? एकदम नहीं छोड़ना है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। हमारा बलाय मरेगा, हम काहे मरेंगे? तुम्हारा बाप मरेगा, मैं क्यों मरूंगा? अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेद्यन्त्यापो न सोच्यति मारुता। मार कौन सकता है? किसके बाप का दम है? अविनाशी का बालक। हिम्मत रखना पड़ेगा, और जब हिम्मत रखेंगे तो दृष्टि टिके नजर के जोर से, जोर लगाना पड़ेगा। दृष्टि योग में बल लगता है, ऐसे नहीं दृष्टि टिकती है। लगाते 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 एक जगह नियत स्थान पर आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु पर लगाते लगाते लगता है, और जब लगेगा तो मन आयोजी में तो राम रतन धन पाएगा। फिर क्या होगा? 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा, भयाजी हरि रस पी मत भारा। ऐसा रस है, एक बार एक घूंट संसार के रस को तो हम लोगों ने पिया, कभी आम रस, कभी अनानस रस, है ना, कभी कौन से रस पीते रहते हैं, मैंगो फ्रूटी, है ना। और बाहर जब घूमता हूँ टहलता हूँ तो 1 PM अरिस्टोकेट डिप्लोमेट बोतल देख देख के, अरे जिससे 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे नहीं जाती है। सहजो भाई कहते हैं एक बार तो दम लगा ले, एक बार तो रस पी करके देख, फिर देख अजब मजा पाया है मैंने आंख में आंख मिलाने से। 8 पहर ऐसी खुमारी आती है, ऐसा आनंद आता है। डार दियो सब भारा, पल पूछोगे मगन में सारी चौकी सखा। वर्णन तो बहुत है, बल विवेक दम परित घोरे, क्षमा कृपा संतार जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, संयम नियम सीधि मुखनाना, कवच अभेद विप्र पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा।
सखा धर्ममय अस रथ जाके, जीत न कह न कदम रिपुता के। जिसके पास ऐसा धर्म रथ है, जिसके पास ऐसा समर्थवान गुरु है, जिसके पास ऐसे समर्थवान गुरु की का भेद पता है, गुरु के वचन प्रतीक न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि ही। गुरु के वचन में जैसा ध्यान साधना करने के लिए बताया है, अगर दृष्टि वहीं पर रखेंगे तो निश्चित जीत, हार की तो बात ही नहीं करनी, हार नहीं। 8 पहर लड़ना कितना दिन पड़ेगा सो बताए। तो साधक पूछते हैं कब तक लड़ाई चलेगी? 15 दिन में तो करें बाबा, कब तक बांध के रखिएगा? तो भैया लड़ाई 1 दिन की लड़ाई हो, 1 घंटा 5 घंटा की लड़ाई नहीं है। 5 घंटा तो झेलते हैं, उसके बाद मोबाइल एकदम, भैया बाबा थोड़ा तो समय मिलता है बाबा, थोड़ा सा तो देखने दीजिए, बड़ा एकदम टेंशन हो जाता है, क्या करें, एकदम बनने नहीं देते हैं आप लोग। उधर से कभी कभी पेटो खराब हो जाता है, ऐसा चीज। कहा भाई बैठा नहीं, 8 पहर सन्मुख लड़े। 24 घंटे में कितने पहर होते हैं? 1 पहर नहीं, 5 घंटे से भी काम नहीं चलने वाला है। तो कहा 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, और जीत चला भवसागरा, सोई सुरा। कहा मर्द वही है, सूर वही है, जिसने इस मैदान जंग को जीत लिया, यानी मन को, मन रूपी रावण को। क्योंकि मन अति कठिन कराल, प्रभु हो तजे न विषय। राधा स्वामी साहब कहते हैं, हे भाई मन सुन, हे मनवा तू सदा के संगी, क्या तू जगत की आस। भैया तुमने तो कुत्ता में भी तू ही था, हाथी बने तब भी तू ही था, चिड़िया बने तब भी तू ही था। तू तो सब दिन रहा, सबका मौज ले लिया। अब थोड़ा भैया कृपा करो, अब तो सब योनि का मौज ले लिया, हम नहीं कर रहे हैं। पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में घर भी बहुबार हो, नर्तन अभी कृपा कर जिन्नो अप्रभु करो। सिद्ध हो गया कि हम लोग घूमते घामते आए हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे बिन देखे सुध के नहीं आए हैं, घूमते घामते आए हैं, चक्कर लगा के आए हैं। और कहीं इस बार भी चक्कर लग गया तो फिर अब की पासा ना पड़े तो फिर, अरे आप लोग को तो याद है। मतलब भाई इस पर जोर लगाना है, यानी 8 पहर, मतलब यह नहीं कि 5 घंटे बैठे इसमें से काम चल जाएगा, और बैठने के बाद भी क्या कर रहे हैं, बैठ करके बस आशा देख रहे हैं बाबा कब घंटी लगाएंगे, बड़ी देर हो गया घंटी नहीं लग रहा है। लगता है यार अरे घंटी लगाने वाला भूल गया, सूत गया होगा। कहाँ आ गया राम प्रसाद लगा बाबा फंस गए, कहाँ फंस गए, अरे घंटी भी लगा, अरे बाबा 1-1 घंटा में फंस गए। भाई साहब यहाँ तो 8 पहर, 5 घंटे भी बैठने से काम नहीं चलेगा। मन की संभाल अगर 1 मिनट भी इधर उधर हो गया तो मैंने देखा है, आप सब लोग साधक हैं, आप सब लोग समझ सकते हैं, कोई हमारी अनुभव नहीं, सबके पास अनुभव है, क्योंकि आप लोग सब लोग साधक हैं। एक विचार उत्पन्न होता है, एक संकल्प उत्पन्न होता है, एक कामना उत्पन्न होती है, और वह कामना, सौरी के मन में एक ही कामना तो उत्पन्न हुई थी। उस कामना ने कहां से कहां तक, नारद के मन में समाधि लगा रहे थे, समाधि लगाए हुए व्यक्ति, एक ही कामना तो उत्पन्न हुई। और हम लोगों की कामनाओं का तो कुछ कम कर लो, काम अछत सुख सपने हो नाही। इसलिए भाई साधु जीवन में अगर साधु बने हैं, साधक बने हैं, इसमें कामनाओं का त्याग, साधु बनने का मतलब ही होता है कामनाओं का त्यागी। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना,
धर्म का मतलब होता है, धर्म को अगर सही सही हम पालन कर रहे हैं तो उसके लक्षण भी दिखने चाहिए। धर्म से विरक्ति होनी चाहिए, न कि आसक्ति है। मतलब गाड़ी आ सकती है, आश्रम आ सकती है, लेकिन जा कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन। एक बात और सुन लो भाई, नाराज मत हो जाना साधु महात्मा लोग। इधर उधर से मांग मांग कर किया इकट्ठा चंदा। आश्रम सुंदर दिख रहा है ना, आश्रम सुंदर दिख रहा है, मन गंदे का गंदा। साधु बने, साधक बने किस लिए? जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांझत, कुर्ता तो साफ हो गया, आश्रम तो चकाचक हो गया, लेकिन मन गंदे का गंदा। जरूरत है मन की सफाई, इसलिए हम लोग यहाँ मन की सफाई के लिए आए हैं, मन की गंदगी को दूर करने के लिए आए हैं। और अब समय कम है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग, सारी व्यवस्था है, आप लोग जोर लगाएं और जोर लगा के इस साधना में जो भी अब 5 दिन शेष बचा है ना, 5 दिन और 1 घंटा, यानी 5 दिन का मतलब पूरे 25 घंटे। पापा जी 25 ठीक है ना, और आज वाला एक संबल 26 घंटे। भाई साहब यूं समझ लो कि जीवन के 26 घंटे बचे हुए हैं। इस 26 घंटे में या तो हम या तुम जीतो या हम जीते, लेकिन जीतने नहीं दूंगा, जीतूंगा तो मैं। ऐसा कर करके अगर लगाएंगे तो सचमुच हमारी जीत होगी। यही इसी के लिए हम लोग आए हैं। तो इतना कह करके मैं आप लोगों से रथ का पूरा व्यापक वर्णन तो नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है, लेकिन भाई साहब इतना तो मैं कर दिया, ऊपर से शुरू करके अंतिम तक पहुंचा दिया है। बीच में तो हम लोग हैं ही आप लोगों को बुलाने के लिए, तो अगर इतना अगर पालन करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमको गुरु का भेद मिला है साधन से करेंगे, संयम रखेंगे, संयम नियम सील अपनाना, ये तीर है। अब तो क्या है, 10 दिन तो पार ही हो गया। दृष्टि के तीर मारो कस कस कस, 5 दिन तो बचा है, 2 4 5 नहीं 10 यानी 10 इंद्रियों को अपने बस में कर लेना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि 10 के ऊपर 11वां तो मन ही है ना। बस मन को जीत लिया, बस सब कुछ हो गया। यही दम और सम की साधना है, संतुलन की साधना है। तो इतना कह करके अपने बचपन में विराम देता हूँ। कहने में जो कुछ त्रुटि हुई होगी, आप लोग सज्जन है, महात्मा है, और हम लोग अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी है, तो आप लोग क्षमा कर ही देंगे, करवा ही देंगे। श्री सद्गुरु का आचरण किया उस सत्य के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से। कहते हैं कि युधिष्ठिर के रथ का पहिया जमीन से ऊपर चलता था, इतना सा ही ऑप्शन लिया तो जमीन पे आ गए। और स्वर्ग के जाने के समय में स्वर्ग में थोड़े देर के लिए, कुछ काल के लिए नरक देखना पड़ा। हम लोग भी बहुत तेज हैं, धर्म के नाम पर बहुत ऑप्शन लेते हैं, इधर से इधर, लेकिन धर्म में कोई ऑप्शन नहीं देते। धर्म तो धर्म है, वो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे नर लीला में भगवान भी आए हों, तब भी उनको नर लीला में दिखलाना पड़ा कि मैंने भी अगर असत्य का पालन किया तो मेरे को भी भोगना पड़ा। रामावतार में भगवान ने बाली को छिप कर मारा। बाली ने सवाल खड़ा कर दिया, धर्म हेतु अवतरियों को साई हमारे मुंह ब्याज की नहीं,
अब धर्म की स्थापना के लिए धर्म संस्थापना ठाए संभवा में युगे युगे, अब धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और छिपकर मारा आपने। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ वही मारा। मैं बैरी हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, कारण क्या है? कारण कवन नाथ वही मारा। किस कारण से मेरे को मारा आपने? भगवान ने भी वहां ऑप्शन दिया है, लोगों से जीत सकते हैं लेकिन धर्म से जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा अनुज वधु भगनी सुतनारी तेहि को दृष्टि विलोक कहीं जो कोई दास बधे कछु पाप ना होई। जो इन लोगों पर अनुज वधु यानी अपने छोटे भाई की पत्नी अनुज वधु पर अगर कुदृष्टि डालता है, अनुज वधु भगनी सुत नारी, इन लोगों पर अगर कुदृष्टि डालता है तो ऐसे लोगों को मारने में कोई पाप नहीं होता है। बारिश हो गए, अब उसके पास कोई हथियार नहीं रहा, लेकिन यही भगवान श्री राम नर लीला करने के लिए भगत हेतु भगवान पर प्रभु विप्रधेन सुरसंत हिता लिन्न मनुज अवतार, जब कृष्णावतार में आए वही बाली क्या बना, व्याधा बना और उसने बाण से मारा। मतलब जब भगवान भी ऑप्शन लेते हैं तो उनको भी चुकाना पड़ जाता है। तो हम तो एक साधारण से जीव हैं, इसलिए धर्म में ऑप्शन की नहीं। उसी प्रकार भजन में कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं, भजन तो भजन करना पड़ेगा। और हम यहाँ इस पक्ष साधना शिविर में इस ऋषिकेश में इतना दूर 1000-1500 किलोमीटर चल कर के आए, किस लिए? साधना करने के लिए। ऋषिकेश का भी एक अलग महत्व है। ऋषिकेश कहते हैं भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को। लोग ऋषिकेश का उच्चारण नहीं करना नहीं होने लगा तो उसके अपभ्रंश में ऋषिकेश ऋषिकेश का, ऋषिकेश नाम नहीं इसका, ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है। दूसरा इसका अगर अर्थ करें, ऋषि, ऋषि मतलब होता है इंद्रियों, इस मतलब स्वामी, जो इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखता है, जो इंद्रियों का स्वामी है वही ऋषिकेश है। और हम यहाँ ऋषिकेश में आए हैं इंद्रियों का स्वामी बनने, यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आए। लड़ाई बड़ा जबरदस्त है, लड़ाई साधारण नहीं है। अब इस शिविर में हम लोग ध्यान करने के लिए आए। ध्यान योग का 7वां अंग है। यम नियम आगे आएगा इस प्रसंग में। आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तप समाधि। ध्यान कोई साधारण नहीं, परंतु हम लोग कहते हैं ध्यानाभ्यास। ध्यान नहीं हो पाता, परंतु उसका अभ्यास हम लोग करने के लिए आए हैं। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते करते एक न एक दिन हम सफल होंगे। यहाँ जो हम लोग आज रामचरितमानस 6 सोपान लंका कांड, कहीं कहीं लंका कांड को युद्ध कांड भी लिखा है, वाल्मीकि रामायण में ही युद्ध कांड भी लिखा है। मतलब इस लंका कांड में तो लड़ाई ही लड़ाई है। कहीं राम रावण की लड़ाई है, कहीं किसके किसके की लड़ाई है। और यहाँ लड़ाई किसी और से नहीं, हमारे ही अपने मन से लड़ाई है। शत्रु अगर बाहर रहे तो मैदान जंग हो, हम जीते या वो जीते, परंतु ऐसा जोर है
क्या बताया जाए। यह सीधा वार नहीं करता, यह हमारे अंदर रहकर अंदर ही वार करता है और पटका हम बाहर खा जाते हैं। इसलिए इस लड़ाई में आमने सामने लड़ना होगा। यहां भी जो बाहर रूपक दिया गया है लंका कांड में, भगवान श्री राम भी अद्भुत है। रावण के रहते जब विभीषण लंका से आया है तो उसको राजा बना दिया कि लंका का राजा। अब भाई सपना तो आदमी देख ही लेता है, जब हम कोई कह दे कि आपका आश्रम बन गया, भले बना कि नहीं, तो कह दिया कि आपका गाड़ी है, तो मन तो सपना देखने लग जाता है कि फॉर्चूनर आगे दरवाजे पर मेरा है भाई। ये बड़ा विचित्र है। तो वैसे ही कह दिया तो मन में तो हो गया। अब लड़ाई के मैदान में एक तरफ राम और एक तरफ रावण, एक तरफ धर्म, एक तरफ अधर्म, एक तरफ सत्य, दूसरे तरफ असत्य, एक तरफ देव तो एक तरफ दैत्य। लड़ाई तो इस तरह है, आमने सामने है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अब एक रथ पर सवार है रावण रथी, जो दैत्य है, जो असत्य है, जो अधर्म है, उसके पास रथ है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, और जो हमारे पक्ष के लोग हैं यानी विभीषण के पक्ष के लोग, वो राम कैसे हैं? तो विरथ, बिना रथ के और ना पद में त्राण के लिए यानी जूते चप्पल भी नहीं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अब विभीषण बड़ा अधीर हो गया। भाई लड़ाई साधारण रावण नहीं है। रावण का रूपक देते हुए कोई तो उसको मोह की संज्ञा देते हैं, लेकिन हम यहाँ संज्ञा या हमारे गुरुदेव ने संज्ञा मन से दी है। और मन अगर और व्यापक रूप में जाएं तो मन एक तरफ जड़ है और दूसरे तरफ चेतन है। राम चेतन है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि रूपा। राम इधर चेतन है और रावण क्या है यानी मन क्या है? जड़ है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति अज्ञानता से होती है। मन जड़ है। और भैया जड़ इतना नाचना चाहते, जिसका अवलंब भी, जिसका अधिष्ठान भी चेतन ही है, जिसकी शक्ति से, जिसके सानिध्य से मन काम करता है, और वही चेतन को नाचना चाह रहा है। बड़ी विचित्र बात है। जीत तो आखिर अधिष्ठान की ही होती है, क्योंकि जो अध्यस्त होता है, तीन प्रकार के संबंध होते हैं वेदांत में। एक आधार और आधेय का, जैसे हमारा आधार क्या है? हम आधेय हैं और हमारा आधार यह मंच है। मंच का आधार पृथ्वी है। इसलिए हम गाते हैं आधेयता गुण, स्तुति में तो गाते हैं। यानी वह परमात्मा आधार और आधेय के संबंध के गुण के आधार पर नहीं है, बल्कि आधार और आधेयता के गुण से वह परे है। तो एक आधार और आधेय का संबंध होता है, एक अधिष्ठान और अध्यस्त का गुण होता है। जैसे रस्सी में सर्प भास रही है, रजत शिव महाभास जिमी जटा भानु करवाई, जदरी मृषाति काल सो भ्रम न सकै को तारी। रस्सी है, वहां सांप न था, न है, न होगा, कभी होता ही नहीं। उसी प्रकार यह संसार भ्रम से बना हुआ है।
यह संसार न कभी था, न कभी है, न कभी होगा, तीनों काल में मिथ्या है। अभी थोड़ी देर के बाद जब सो जाएंगे, कहाँ संसार है, कहाँ आपका आश्रम है, कहाँ गाड़ी है, मुंह गवा कदौ को नाही। जागृत की सृष्टि खत्म, स्वप्न की सृष्टि वहां मन ने दूसरा संसार रच लिया, खत्म। स्वप्न से सुसुप्ति में चल गए तो जागृत और स्वप्न दोनों की सृष्टि समाप्त। परंतु जब तक उस ब्रह्म की यानी अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हो जाता, अर्थात जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक सर्प का भय रहेगा। ठीक इसी प्रकार जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक तो यह संसार भासेगा। क्योंकि सत्ता भी तीन प्रकार की होती है। एक पारमार्थिक सत्ता जो ब्रह्म है, ईश्वर है। दूसरा व्यावहारिक सत्ता जो जीव है या संसार है या व्यवहारिक सत्ता है। और तीसरा प्रातिभाषिक सत्ता। संसार को व्यवहारिक सत्ता भी कहते हैं और प्रातिभाषिक सत्ता भी कहते हैं, क्योंकि संसार व्यवहार में भी आता है और संसार भासता है। किसके आधार पर भासता है? तो वेदांत कहता है यह सृष्टि अज्ञानता का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। विपरीत वर्तते विवर्तः, अन्यथा बरतने में, यानी जो अन्यथा जैसा है वैसा नहीं दिखता है। संसरति यदि संसारम कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण आदि, संसारम जिसमें कर्ता और भोक्ता का भाव वो संसार है। संसार संसरती थी संसार अर्थात जो एक रस नहीं रहता, जो क्षण क्षण बदलते रहता है। कल जवान थे, आज पूरे उल्ला हो गया, बदल रहा है। कल राम नाम सतभी हो जाए, कैसा बदलाव। यही संसार है। तो ये तीन प्रकार की सत्ता। संबंध, दूसरा पहला संबंध मैंने बताया आधार और आधेय, दूसरा अधिष्ठान और अध्यस्त। अधिष्ठान सत्य होता है और जो उस पर अध्यस्त होता है, अर्थात रस्सी सत्य है और जो सर्प दिख रहा है, सर्प भास रहा है, प्रतीत हो रहा है नहीं। सोना यानी स्वर्ण सत्य है और जो आभूषण है वह उसमें कल्पित है, यानी सच्चाई सिर्फ स्वर्ण की है। उसी प्रकार रस्सी सत्य है और सब दिखने वाला भासित हो रहा है। उसी प्रकार ब्रह्म सत्य है और जो संसार उस पर कल्पित है वह असत्य है। इसीलिए संतों ने कहा, किसी गृहस्थ ने रामकृष्ण से पूछा कि स्वामी जी समय बहुत कम है हमारे पास, बड़ा बिजनेस है, फुर्सत नहीं मिलता है, आई एम बिजी, कुछ इजी में कोई बात कर दीजिए। तो कहा एकदम हमारे पास तो सब तरह का इलाज है भाई साहब, महात्मा के पास तो सब तरह का इलाज रहता है, जितना दक्षिणा दो, जैसा दक्षिणा दो, ट्रीटमेंट वैसा वैसा आशीर्वाद दे देंगे एकदम। तो कहा क्या? कहा जल्दी से उपदेश। कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अरे ब्रह्म ही सत्य है, जगत क्या है? ये नहीं है, मिथ्या। बस जा, चल जा। जो चीज है ही नहीं उसके लिए लड़ाई इतनी किस बात की? और पूरा लड़ाई, पूरी जो युद्ध हो रही है उस लड़ाई किसका कारण से है? माया से। भाई जो है ही नहीं उसकी लड़ाई, हद हो गया। हद कहे तो चलेगा या बेहद हो गया। तीसरा जो संबंध है आधार आधेय का, एक आश्रय और आश्रयी का। हम आश्रय, जैसे घड़ा आश्रय, उसमें जल क्या है? आश्रयी है। जल उसमें
ये घर का आश्रय लिया, हमने कहते तो हैं छत का आश्रय लिया और हम आश्रय लिया। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म क्या है, सब जीवों का आश्रय कौन है, हम ब्रह्म ही के तो अंदर हैं। तो ब्रह्म सबका आश्रय है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी आश्रय देने वाला कौन है, वो ब्रह्म ही है और हम आश्रय। ये तीन संबंध। अब विभीषण हबड़ा रहा है, मेरा क्या होगा, जैसे कहा था ना तेरा क्या होगा कालिया। तो उसी प्रकार अब ये विभीषण सोचता है कि राजगद्दी तो मुकुट तो पहले भगवान ने पहना दिया और ये बिना रथ के भाई साहब जीत भी पाएंगे कि नहीं। हमारे पक्ष का कोई अगर कमजोर आदमी रहे और कहे तुमको हम जिता देंगे, और भैया रावण रथी बिरथ रघुबीरा देखी विभीषण भयो बधीरा। अब गड़बड़ हो रहा है। अधिक प्रीति मन भाषण देहु बंदी चरण कह सहित सनेहु। जिससे अधिक प्रेम होता है ना, योग वासिष्ठ पढ़ रहे हो ना, दशरथ का प्रेम राम का है। विश्वामित्र आए हैं ले जाने के लिए, किसको, राम और लक्ष्मण को, क्योंकि यज्ञ में दैत्य लोग क्या कर रहे हैं, यज्ञ पूरा होने नहीं दे रहे हैं। जब राम और लक्ष्मण को मांगा है विश्वामित्र ने, पहले तो कहा जो मांग लीजिए, लेकिन जैसे ही मांगा है तो सारी हेकड़ी दशरथ की निकल गई। क्यों, क्योंकि उसके प्रति प्रेम है, मोह है, इस कारण वो देना नहीं चाहता। तो वहां पर वशिष्ठ ने समझाया है, वहां तो राम को समझाया है, उसी के आधार पर योग वासिष्ठ ग्रंथ रचित हो गई है। कहने का मतलब अधिक प्रीति मन भाषण देव, जिसके प्रति प्रेम रहता है, स्नेह रहता है, ममता रहती है, तो अधिक प्रीति मन भाषण देव बंदी चरण का सहित स्नेह। तब भगवान से कहा, क्योंकि भगवान की समीपता सन्निकटता के कारण हमारे गुरु महाराज पर भी जो उनके सेवक थे उनको भी मोह हो गया, क्योंकि ऐसी ऐसी गुरुदेव ने लीला अंत समय में करने लगे। ठंडी के दिन में कह के उठा, बहुत गर्मी है भाई उठाओ, जाड़े के दिन में कह बड़ा गर्मी लग रहा है, बड़ी गर्मी लग रही है भाई। मतलब विचित्र लीला है भाई। तो सन्निकटता के कारण कभी कभी मोह हो जाता है, कभी कभी लोग सोचने लगे गुरु महाराज जी का भी दिमाग तो थोड़ा शंका हो जाती है। उसी प्रकार विभीषण राम के साथ में, राम के प्रभाव को जानते हैं, फिर भी मोह उत्पन्न होते हैं। भगवान भी, ईश्वर भी अपने निकट रहने वालों पर अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं करते, आच्छादित कर देते हैं, क्योंकि उनको अपना कार्य करना होता है। अब भगवान कहते हैं कि जिस रथ से विजय होती है, ये जो वर्णन है धर्म रथ का वर्णन होने वाला है। अब हम लोग जब धर्म रथ पर सवार होने वाले हैं तो पहले धर्म को समझ लें कि धर्म किसे कहते हैं। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो कोरी बात, सूरज उगे तो प्रभात है, नहीं तो काली रात। धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है। वैसे ही दर्शन में कनाद ऋषि कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्मः, जिससे यतो अभ्युदय, यहाँ यानी इस लोक में अभ्युदय हो, उन्नति हो, निश्रेयस सिद्धि, निश्रेयस यानी मोक्ष की प्राप्ति हो। निश्रेयस वही मार्ग है, प्रेय और श्रेय। श्रेयस श्रेष्ठ मार्ग कौन है, महाजनो हे नगनः सह पंथा, महात्मा लोग, श्रेष्ठ पुरुष
यानी संत पंथ अपवर कर कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का जो मार्ग है वह श्रेय मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, ईश्वर का मार्ग है। तो कहा इस लोक में भी अभ्युदय हो, उन्नति हो, और परलोक में भी। परलोक कौन बोला? का स्वर्ग वाला में? ना 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 ना, स्वर्ग स्वर्ग अंतर कौन वाला? परलोक। इस लोक से जितने लोग हैं सब परलोक में भी आएंगे, परंतु कौन वाला? तो कहा सबसे ऊपर वाला, मोक्ष वाला, जहां से की आवागमन नहीं होता, दोनों की प्राप्ति हो, कहते उसको धर्म कहते। धर्म की और कोई भाषा है? धर्म अगर मनुस्मृति में चले तो मनु भगवान क्या कहते हैं? धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण है। धर्म का मतलब चोला पहन लिया ये धर्म नहीं होता, बाल बढ़ गया, गाड़ी उड़ाए, कंठी बना लिया, ये धर्म के लक्षण नहीं है, ये बाह्य लक्षण है। धर्म के लक्षण, उसी का लक्षण भगवान वर्णन करने वाले हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, पवित्रता, दया और दान। इसी को भागवत में दान को कन्वर्ट कर दिया है, तप वहां हटा दिया। ठीक है, तो इस रथ पर सवार होने के लिए इतने लक्षण जरूर होने चाहिए, तब धर्म को सही सही समझने के लिए, यानी जब तक धर्म के अंग और उपांगों का हम जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक धर्म को कोई सही सही साफ साफ नहीं समझ सकता। गोस्वामी जी से सरल शब्दों में पूछे, भैया ये सब तो संस्कृत में बोलते हैं, कुछ हिंदी में भी बता दीजिए, हम लोग कम पढ़े लिखे आदमी हैं। कहा सुखदेव में, ठीक ना? हाँ, तो क्या बोलते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना। कहा सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए यानी धर्मे सत्य प्रतिष्ठित, यानी धर्म किसमें प्रतिष्ठित होता है? सत्य में ही धर्म का वास होता है। अब कहते हैं कि देखो भाई, जिससे जय होती है, यही जय हो सो चंदन आना। जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। रथ 3 प्रकार के होते हैं, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। तमोगुणी रथ पर सवार होकर राजा लोग हिंसा करते थे, आखेट करते थे, वह तमोगुणी रथ है। एक विवाह रथ है जिस पर रहकर आप लोग सृष्टि करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं, ये विवाह रथ है। आप लोग विवाह रथ समझ ही रहे हैं, डिटेल्स बतलाने की जरूरत हमको नहीं है विवाह रथ वाली। और तीसरा विजय रथ है। यहाँ जिस रथ का वर्णन चल रहा है वह विजय रथ का वर्णन चल रहा है, क्योंकि सत्यमेव जयते। सत्य न दूसर धर्म समाना, यानी सत्य ही धर्म है और सत्यमेव जयते, और सत्य की ही विजय होती है। यानी सत्य को अगर आपने सही सही धारण कर लिया तो यतो धर्मस् ततो जयः। जहां धर्म है जीत उसी की होगी। अब भगवान फिर आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? सौरभ धीरज तेरथ चाका सत्यशील ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रघु जोरे। कहते हैं रथ के 14 अंग होते हैं जिसका वर्णन कर्म कर्म से बतलाएंगे भगवान।
यहाँ भी लड़ाई, मैंने बतलाया कि लड़ाई कहीं बाहर में नहीं, जीव की संज्ञा तभी दी जाती है जब वह अपने अंतःकरण से संयुक्त हो जाता है, अंतःकरण वाला जब हो जाता है, यानी जब यह आवरण देते हैं, ये घर का ये छत ढालते हैं, तब इसके अंदर के आकाश को मठाकाश कहते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ईश्वर कभी विभक्त नहीं होता। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च अस्तित्वम। परमात्मा ईश्वर अविभक्त है, वह विभक्त नहीं होता, टुकड़ा नहीं होता, जीव नहीं होता, परंतु अंतःकरण संयुक्त, अंतःकरण की उपाधि के कारण, अंतःकरण के संयोग के कारण इसका नाम हो जाता है जीव। जैसे एक छत दे दिया, इसके नीचे के आकाश का नाम हो गया मठाकाश। बस ठीक उसी प्रकार यह अंतःकरण का संयोग होने के कारण, उपाधि होने के कारण हम वही ब्रह्म हैं, कोई अंतर नहीं। भूत भर्तृ च ग्रह शिष्णु प्रभा विष्णु च, मतलब यह टुकड़ा कभी होता ही नहीं, परंतु अंतःकरण के सन्निधि के कारण, संयोग के कारण इसका जीव नाम पड़ रहा है। तो कहते हैं सौरज धीरज। अब उस रथ का पहिया कौन है? तो कहते हैं सूरता, उस रथ का एक पहिया का नाम। धीरज दूसरे पहिया का नाम है। अब ये सौरज और धीरज साधना काल में बड़ा महत्व का है। जब तक कोई सूर नहीं बनेगा, सूर शब्द का प्रयोग वीर के लिए ही होता है। वीर में भी कहीं गुरुदेव ने वीर शब्द का प्रयोग किया, कहीं सूर शब्द का प्रयोग किया, यानी वीरता दिखलानी पड़ेगी। वीर पुरुष कदम आगे बढ़ा करके पीछे मुड़ाता नहीं है, पीछे नहीं देखता है। जब एक बार कदम बढ़ा दिया तो आगे ही बढ़ता है। महात्मा बुद्ध 6-7 साल हो गए घर से निकले, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। बैठे हैं, सोचते हैं कहाँ कहाँ किस पंथ में, किस गुरु के पास में गए, लेकिन उस ईश्वर प्राप्ति करने का सही रास्ता भी नहीं मिल पाया है। राज छोड़ा, यशोधरा जैसी पत्नी छोड़े, राहुल जैसा पुत्र छोड़ा, सारी व्यवस्था थी। हम लोग जैसे बेकार नहीं थे, निठल्ले नहीं थे, ऐसे नहीं थे कि कोई तो भाई बोलना पड़ता है। महात्मा कई तरह के होते, कोई पेट वाले, कोई चपेट वाले, कोई लपेट वाले, कई तरह के। हम लोग भी उसी में से कोई ना कोई तो है ही है। महात्मा चाहे जिस प्रकार बन जाओ, लेकिन अगर महात्मा के आचरण में ढल गए, गोस्वामी जी चाहे पत्नी की दुष्कार से ही बन गए, लेकिन उन्होंने सत्यता को धारण कर लिया तो पूज्य हो। किस प्रकार किस कारण से बने मतलब उसका नहीं, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य तुमने सुधार लिया तो आगे की गाड़ी पार हो। महात्मा बुद्ध को रास्ता नहीं मिला। 6-7 साल हो गए, मैंने जीवन बेकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं, घर चला जाऊं, लेकिन लोग कहेंगे पत्नी के मुंह में चला है, रहा नहीं गया, बड़ा बना था भाई साहब, साधु हो गया साधु। हाँ, तो महात्मा बुद्ध तो बुद्ध ही थे, संस्कारी पुरुष थे। उन्होंने चिंतन किया, ध्यान में बैठे, उन्होंने चिंतन किया, देहम ध्येयम वसाधयामि देहम या पादयामि, या तो इस आसन से बैठकर उस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, इसकी प्राप्ति करने में अगर देह का पात हो जाए तो हो जाए, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ूंगा। जब ऐसा बैठे तो ईश्वर की कृपा से उनको
एक उपदेश आया, उस ध्यान करते हुए उसमें एक उपदेश आया कि इंद्र एक तार पूरा लिए हुए है, उसमें 3 तारे हैं। एक तार को बजाया तो बहुत ढीला, गृहस्थ लोगों का तार बहुत ढीला होता है। क्या 15 दिन ना बाबा, अब का कुछ लोग कह रहे थे बाबा कब तक बांध के रखिएगा। आज कुछ लोग कह रहे, हमने कहा हमने ना तो कोई रस्सी रखी है ना कोई बांध रखा, भैया जब चाहो तब हमारा का बनता। मतलब लग रहा है कि भाई बाबा बॉल बुता दीजिए, अरे घंटी लगा रहे देर से क्यों, मतलब अब घर में कौन कहेगा, जो 2-4 बात कहा तो बाल बच्चा को डर है। अब यहाँ तो कहा कहे, यहाँ तो अरे बिहार में तो प्रवचनों कर लेते हैं, यहाँ तो बाबा तो बनने नहीं देते, चलने नहीं देते हैं, सब हवा निकाल दिया बाबा का। मतलब गृहस्थों का तार ढीला होता है, कहा ऐसे ढीले तार से भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरे तार को बजाया, बहुत कसा हुआ था, वो तार से भी आवाज बढ़िया नहीं आई। उनको उपदेश मिला कि मैंने तार को बहुत कसा है। शरीर है, इसी शरीर से भजन होना है तो संयम पूर्वक रहना पड़ेगा, इसको जो हाथ देना है वो देना पड़ेगा। बीच का तार बजाया, ओह इतनी मधुर आवाज आई, इतनी सुंदर आवाज आई, भगवान ने उपदेश कर दिया। भगवान तो किसी रूप में सर्वव्यापी है, किसी रूप में उपदेश कर देगा। भगवान ने उपदेश कर दिया, बीच का रास्ता अपनाओ, न ईड़ा में रहो न पिंगला में रहो, बीच का मार्ग अपनाओ, यानी सुषुम्ना में प्रवेश करो, तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं मर्द बनना